पंजाब के मोहसिन स्पीड की स्पीड मजीद तेज हो गई है। वजीर आला का एक और ट्रैफिक चोकिंग पॉइंट की बेहतरी के लिए बड़ा फैसला सामने आया है। बरकत मार्केट वाई जंक्शन पर ट्रैफिक की अबतर सूरत हाल की बेहतरी का प्लान तैयार कर लिया गया। कलमा चौक से नहर पर जाने वाली ट्रैफिक के लिए अंडरपास बनाने की तजवीज़, नहर पर दो तरफ एलिवेटेड यू टर्न तजवीज़ बनाने की भी तजवीज़ दे दी गई है। जबकि माजी की हुकूमतों में भी मुतअद्दिद प्लान बनाए गए मगर अमल दरामद न हो सका। पंजाब हुकूमत ने पहले टास्क LDA को सौंपा, फिर CBD को दे दिया। नेस्पाक ने मंसूबे पर काम शुरू करते हुए डिज़ाइन भी तैयार कर लिया। वाई जंक्शन चौक पर फुल हाइट सिग्नल साइड अंडरपास भी तजवीज़ किया गया। हमारे साथ दुर्र नायाब है, मजीद उनसे बात कर लेते हैं। जी दुर्र नायाब। पंजाब मोहसिन नकवी ने लाहौर शहर के ट्रैफिक के लिए एक बहुत अहम जंक्शन जो कि माजी में भी हुकूमतों के लिए चैलेंज बना रहा और बरकत मार्केट का ये वाई जंक्शन जिस पे अब प्रपोजल फाइनल किया जा रहा है, पिछली भी हुकूमत में जितनी भी हुकूमतें रही हैं उनसे इसका डिज़ाइन फाइनल नहीं हो सका और ना ही, लेकिन इस वक्त जो बढ़ती हुई ट्रैफिक है कलमा चौक से आने वाली और नहर की तरफ जाने वाली, लाहौर से बाहर ठोकर की तरफ जाने वाली को कैटर करने वाली सारी ट्रैफिक, इसके लिए ये पॉइंट जो है वो इंतहाई चोकिंग पॉइंट बन चुका है। इस पर बहुत सारी मॉक एक्सरसाइजेज भी की, LDA ने भी बहुत काम किया, लेकिन वज़ीर आला उस पर बज़ाहिर मुतमईन नज़र नहीं आए। उन्होंने CBD को एक टास्क सौंपा था कि आप CBD इस पर वर्किंग करके दें, जिसमें चीफ सेक्रेटरी की भी इनपुट हो। उस पर अब पूरा प्रॉपर प्लान तैयार कर लिया गया है, डिज़ाइन तैयार किया जा चुका है और इस हवाले से आइंदा कुछ दिनों में जो CBD हुकाम है वो इस पर प्रपोज़ल जो है वज़ीर आला को देंगे और उस प्रपोज़ल पे हतमी तौर पे फ़ाइनल करके काम शुरू कर दिया जाएगा। इब्तदाई तौर पे वज़ीर आला इसकी असूली मंजूरी दे चुके हैं और यहाँ पर वाई जंक्शन की बहाली के लिए जो प्रपोज़ किया जा रहा है डिज़ाइन के मुताबिक, उस पर बरकत मार्केट से आने वाली ट्रैफिक जो नहर पर जाएगी, पंजाब यूनिवर्सिटी की जानिब या ठोकर की जानिब नहर को मुड़ेगी, उसको इस वाई जंक्शन के पॉइंट पे एक अंडरपास फुल हाइट मिलेगा और ये अंडरपास जो है वो सिंगल साइड ट्रैफिक को कैटर करेगा और नहर की जानिब निकालेगा और ये बहुत इम्पॉर्टेंट जंक्शन है जिसकी वजह से ट्रैफिक की लंबी कतारें लगी रहती हैं और बाज़ औक़ात इतना डिप्रेशन हो जाता है कि कलमा चौक अंडरपास तक भी लाइनें जो है वो चली जाती हैं और ट्रैफिक का पुरसाने हाल नहीं होता। एक चौक में यहाँ पे कैटर करेंगे, दूसरा आगे लाहौर कैनाल पर जो ट्रैफिक बरकत मार्केट जाना चाहेगी और ठोकर से आ रही है उसको पहले लेफ़्ट साइड पे पंजाब यूनिवर्सिटी मेन गेट के सामने मोड़ा जाएगा और चाइनीज़ कॉन्सुलेट के सामने एलिवेटेड यू टर्न होगा। पहली दफ़ा ये एलिवेटेड यू टर्न्स का कॉन्सेप्ट लाया जा रहा है और बड़े खूबसूरत एलिवेटेड यू टर्न्स जो हैं वो डिज़ाइन किए जाएंगे। आइंदा कुछ दिनों में इस पर बाकायदा मंजूरी के बाद ना सिर्फ काम शुरू होता दिखाई देगा बल्कि ये 1 से 1.5 माह के अंदर कंप्लीशन की तरफ भी जाएगा। जी ठीक है, शुक्रिया दुर्र नायाब हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। उधर महकमा खजाना ने सड़कों की बहाली और मुरम्मत के लिए 50 करोड़ जारी कर दिए। महकमा खजाना ने इमारतों की मुरम्मत के लिए 50 करोड़ रुपए जारी किए हैं। महकमा खजाना की जानिब से ग्रांट महकमा CNW को ऑनलाइन कर दी गई है। महकमा खजाना ने सड़कों की बहाली और मरम्मत के लिए 50 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं और महकमा खजाना ने इमारतों की मरम्मत के लिए 50 करोड़ रुपए जारी किए हैं। बिल्कुल, आपको आगाह करें, महकमा खजाना की जानिब से सड़कों की बहाली और मुरम्मत के लिए 50 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का चोलिस्तान के बेज़मीन काश्तकारों के लिए तारीख साज़ इक़दाम। 45 साल से काश्तकारों को इराज़ी की अलॉटमेंट, आपको बताएं कि काम चंद माह में ही मुकम्मल हो चुका है और चोलिस्तान के 27,000 काश्तकारों को 3,44,000 एकड़ एराजी शफाफ कुरानंदाजी के जरिए अलॉट की गई है। वज़ीर आला ने एराजी के अलॉटमेंट के लिए बटन दबाकर कंप्यूटराइज्ड कुरानंदाजी का आगाज किया। 27,000 काश्तकारों को 12.5 एकड़ फी का एराजी 5 साल की लीज पर दी जाएगी। मोहसिन नकवी की जानिब से ये बताया गया। 45 बरस बाद 3 अजला रहीम यार खान, बहावल नगर और बहावलपुर के गरीब काश्तकारों को उनका हक मिलेगा। आज का दिन बहावलपुर डिवीजन के लिए बहुत अहम दिन है। मोहसिन नकवी की जानिब से कहा गया कि आज का दिन चोलिस्तान के बासियों के लिए यादगार दिन है। और अभी आपको बताएं, महंगाई पर पंजाब हुकूमत के इकदामात। ओपन मार्केट में मुख्तलिफ अशिया ज़रूरिया मजीद सस्ती हो चुकी हैं। दर्जा अव्वल का घी साल की कम तरीन कीमत 500 रुपये फ़ी किलोग्राम पर आ चुका है। दर्जा दोम का घी 450 रुपये की कम तरीन कीमत पर फरोख्त होने लगा है। चीनी ओपन मार्केट में 16 रुपये कमी से 136 रुपये फ़ी किलोग्राम पर बिकने लगी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस हवाले से शहजाद खान अब्दाली से। जी शहजाद। बिल्कुल, ओपन मार्केट के अंदर महंगाई को कंट्रोल करने के लिए सूबाई हुकूमतें काम कर रही हैं और
जो फेडरल की जानब से शिकायत सामने आ रही है उस हवाले से सार्फिन कहते हैं कि यूटिलिटी स्टोरों पर जो अशिया ज़रूरिया हैं वो अब महंगे दामों बिकना शुरू हो गई हैं। ओपन मार्केट की अगर हम बात करें तो उसमें सर्फ की कीमत में 50 रुपये की कमी देखी जा रही है और इसके साथ साथ जो मुख्तलिफ़ कंपनियों का दर्जा अव्वल का घी है वो 50 रुपये कम होकर 500 रुपये फ़ी किलोग्राम पर आ चुका है और इसके अलावा चीनी जो है वो भी 136 रुपये फ़ी किलोग्राम बिक रही है। लेकिन यूटिलिटी स्टोर पर बात करें तो वहाँ पर सिचुएशन मुख्तलिफ है। कुछ कंज्यूमर्स हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? फ़ाइन, ठीक ठाक। अगर हम यूटिलिटी स्टोरों पर देखें तो वहाँ पे अब चीज़ें किसी और कीमत में जा रही हैं, हालांकि समझा जाता है कि वो हुकूमती बाज़ार हैं, कम आमदनी वाले तबके को वहाँ से रिलीफ मिलेगा। ठीक है, देखें जी, बात ये है कि यूटिलिटी स्टोर पे जो चीज़ें होती हैं ना, हमें तो ख़बरों में बता दिया जाता है, अखबारों में बता दिया जाता है कि भाई फ़लानी चीज़ मार्केट में इतनी उसमें कमी आ चुकी है, ठीक है। लेकिन जब हम मार्केट में जाते हैं, हकीकतन जब हम चीज़ें परचेज़ करते हैं तो फिर हमें उसमें कोई रिलीफ नहीं मिलता। दुकानदार से जब हम बात करते हैं कि भाई फ़लानी चीज़ में इतनी जो है ना वो कमी आ चुकी है, टीवी चैनल्स पे बताया जा रहा है, सोशल मीडिया पे बताया जा रहा है, अखबारों पर बताया जा रहा है, तो दुकानदार हमें हमेशा जो है ना वो पीछे वाली कहानी बताते हैं कि जी पीछे से जो है ना वो रेट्स थोड़े आ रहे हैं, ठीक है। और मतलब पीछे से ये जो मतलब हम थोड़े क्यों नहीं करें, क्योंकि पीछे से जो रेट्स हमें मिलते हैं वो ज़्यादा मिलते हैं, तो उसकी वजह से जो है ना वो हमें मजबूरन जो है ना वो चीज़ें अभी भी महंगी बेचना पड़ती है। तो ये मैजिस्ट्रेट का भी काम है कि ठीक है, बहुत शुक्रिया शहजाद खान अब्दाली। अभी आपको आगाह करें, सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने CNG स्टेशंस को 7 साल बाद गैस बहाल कर दी है। CNG स्टेशंस को LNG फराहमी की बुनियाद पर खोला गया। कंपनी ने 7 साल के बाद 24 घंटे के लिए CNG स्टेशन को गैस बहाल की। शाहिद नदीम सिप्रा हमारे साथ हैं, मजीद उनसे बात करेंगे इस हवाले से। जी शाहिद सिप्रा। जी बिल्कुल, सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी की जानिब से 7 साल के बाद शहर समेत तमाम इलाकों में CNG स्टेशन खोलने का फैसला किया गया है। ज़रा ने यह बताया है कि इस वक्त चूँकि कुदरती गैस और LNG कीमत यकसा हो चुकी है। कुदरती गैस की अगर बात की जाए तो वो 3600 पर MMBTU है, जबकि जो इंपोर्ट की जा रही है LNG उसकी कीमत 3700 रुपये पर MMBTU मुकर्रर की गई है। अब यह फैसला किया गया है कि तमाम CNG स्टेशन को खोला जाए, लेकिन उसमें शर्त ये रखी गई है कि वो मालकान जो कि LNG की बुनियाद पर अपना स्टेशन खोलना चाहते हैं तो उनको गैस सप्लाई बहाल कर दी जाएगी। तो उसके साथ तरीक़ाकार ये रखा गया है कि लाहौर रीजन समेत तमाम रीजनल दफातर में CNG स्टेशन के मालकान एक दरख्वास्त जमा करवाएंगे, जिसमें इस बात पर आमादगी का इजहार करेंगे कि सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी की जानिब से उनको LNG की बुनियाद पर बिलिंग की जाए और उसकी बुनियाद पर उनकी गैस बहाल की जाए, जिसके बाद तमाम CNG स्टेशन को खोल जाएगा। इब्तदाई तौर पर अभी जो बादशाह मुताबिक शहर में। शाहिद सिप्रा, आपका बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि म्यू अस्पताल के मेडिको लीगल ऑफिसर को कत्ल करने की धमकी आमेज खत मौसूल। नामालूम अफराद ने डॉक्टर आरिफ रशीद को उनका डेथ सर्टिफिकेट भिजवा दिया। डेथ सर्टिफिकेट के साथ जान से मारने की तहरीरी धमकियां भी भिजवाई गई। पुलिस का कहना है डेथ सर्टिफिकेट पर जनरल अस्पताल के मेडिकल ऑफिसर की मोहर लगी है। मजीद तफसील जानते हैं इस खबर की। आबिद चौधरी हमारे साथ हैं, उनसे। जी आबिद चौधरी। जी बिल्कुल, पुलिस राय का इस वाले से कहना है कि न्यू अस्पताल के मेडिकल लीगल ऑफिसर को कत्ल करने की धमकी हमें साथ जो है वो मसूल हुई है। नामलूम अफराद ने डॉक्टर आरिफ रशीद को उनका डेथ सर्टिफिकेट भी भिजवा दिया और डेथ सर्टिफिकेट के साथ जान से मारने की तहरीरी धमकियां भी भिजवाई गई हैं। डेथ सर्टिफिकेट पर जनरल अस्पताल के मेडिकल ऑफिसर की मोहर लगी है, जिस पर पुलिस की जानिब से प्रोफेसर डॉक्टर आरिफ रशीद की मुद्दत में वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। टेलीग्राफ एक्ट की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस के कहना है कि नामूल अफराद का सुराग लगाया जा रहा है। अलबत्ता एक डॉक्टर समेत 3 अफराद को शामिल तफ्तीश किया गया है। ठीक है आबिद चौधरी, बहुत शुक्रिया। सोशल सिक्योरिटी में मुबैना अद्वियात स्कैंडल का एक और केस मंजर आम पर। मुल्तान रोड अस्पताल का अपनी ही अद्वियात प्राइवेट स्टोर से खरीदने का इंकशाफ हुआ है। चीफ सेक्रेटरी ने डायरेक्टर मेडिकल सोशल सिक्योरिटी से जवाब तलब कर लिया है। पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल की शिकायत पर चीफ सेक्रेटरी ने जवाब तलब किया है। सऊद भट्ट हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे इस हवाले से। जी सऊद, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल सोशल सिक्योरिटी का अद्वियात स्कैंडल अब बढ़ता चला जा रहा है और मुबैना तौर पर एक और ऐसी कहानी मंजर आम पर आई है जिसके तहत सोशल सिक्योरिटी अस्पताल मुल्तान रोड अपने ही इंजेक्शन एक प्राइवेट मेडिकल स्टोर से ख़रीदता हुआ नज़र आ रहा है।
प्राइम मिनिस्टर जो पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल है उसके ऊपर इस शिकायत का इंदराज किया गया था, जिसके बाद चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने डायरेक्टर मेडिकल जो सोशल सिक्योरिटी हेडक्वार्टर है उनसे जवाब तलब किया है और पूछा है कि ये सारा जो माजरा है वो क्या है। ये सारा का सारा रिकॉर्ड भी फराहम किया गया है प्राइम मिनिस्टर जो शिकायत सेल है उसको, और इस जो शिकायत है इसके साथ तमाम तर जो एविडेंसेस थे वो भी साथ अटैच किए गए हैं। इसी बुनियाद पर अब चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने जवाब तलब किया है और कहा है कि इतना बड़ा मुबैना तौर पर जो स्कैंडल है जिसमें अभी सिर्फ इंजेक्शन मंजर-ए-आम पर आए हैं और भी कई अद्वियात हो सकती हैं, इसका जवाब फौरी तौर पर दें और बताएं कि अगर ड्रग स्टोर के अंदर ये इंजेक्शन पहले से मौजूद था तो ये इंजेक्शन प्राइवेट मेडिकल स्टोर पर कैसे पहुंचा और बाद में इसी अस्पताल ने लोकल परचेज के इंजेक्शन क्यों खरीदा। ठीक है, बहुत शुक्रिया सऊद। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास की सदारत नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ कर रहे हैं। चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज और इसके अलावा इलेक्शन सेल के सरबराह इसहाक डार ने शिरकत की है। सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल, बलोचिस्तान के सदर जाफर खान मंदोखेल ने भी शिरकत की है। इजलास में पार्टी के मरकजी और सूबाई ओहदेदारान ने भी शिरकत की है। इजलास में आज बलोचिस्तान में पार्टी के लिए मौजूद उम्मीदवारों का इंतखाब भी किया जाएगा। तो आपको अपडेट कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड के इजलास के हवाले से, और मज़ीद आपको बताएं कि इजलास की सदारत नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ कर रहे हैं। हसन अली हमारे साथ है, मज़ीद उनसे बात कर लेते हैं। हसन अली, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास जो है वो इस वक्त जारी है और ये इजलास जो है इसकी सदारत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ जो है वो कर रहे हैं। जबकि पार्लिमानी बोर्ड के इजलास में सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज़, इलेक्शन सेल के सरबराह सेनेटर इसहाक डार, सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल, बलूचिस्तान के सदर जाफ़र खान मंदोखेल और पार्टी के मरकज़ी और सूबाई ओहदेदार जो हैं वो शामिल हैं। जबकि आज के इजलास में पार्टी के मरकज़ी सूबाई ओहदेदार भी जो है वो इजलास में आज के शामिल हैं। जबकि आज के इजलास में सुबह बलूचिस्तान में पार्टी के लिए मौजूद जो उम्मीदवार हैं उनका इंतखाब जो है वो किया जाएगा और इसमें जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद हैं नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ वो हतमी फ़ैसला जो है वो करेंगे। जबकि इस वक्त तक जो पार्लिमानी बोर्ड का इजलास है वो बलूचिस्तान के उम्मीदवारों के हवाले से जो है वो जारी है और इस हवाले से जो ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है वो यही है कि आज जो है बलूचिस्तान के उम्मीदवारों को फ़ाइनल जो है वो किया जाएगा और आज के इजलास में जो जिसको बलूचिस्तान से टिकट देना है उसके हवाले से जो है वो अहम फ़ैसले जो है वो किए जाएंगे। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ हसन अली थे, अपडेट कर रहे थे।